हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक डिफेंस रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। टेक्नो फ्री का वीडियो है और जो लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि अब हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि रक्षा तकनीक में भी सुपर पावर बनने की ओर बढ़ चुके हैं। एरो इंडिया 2025 में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार 100% स्वदेशी रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम को अनवील कर दिया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत को हर हवाई खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। यानी अब भारत के दुश्मनों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। अब सवाल उठता है कि क्या यह दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400, आयरन डोम और थार्ड को टक्कर दे सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि यह सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सैन्य ताकत का नया प्रमाण है। इस रिपोर्ट में हम रक्षा कवच सिस्टम की ताकत, इसकी टेक्नोलॉजी, दुनिया के अन्य एयर डिफेंस सिस्टम से इसकी तुलना और भारत की सुरक्षा में इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जिसको बताएं, युद्ध के समय इस प्रणाली की भूमिका निर्णायक होगी। जब दुश्मन भारत पर किसी भी प्रकार का हवाई हमला करेगा तो यह प्रणाली तत्काल सक्रिय हो जाएगी। इसका उन्नत रडार दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और आर्टिलरी हमलों को सेकंडों में पहचान लेगा। यह सिस्टम दुश्मन की ओर से आने वाले खतरों का विश्लेषण कर तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे भारतीय सेना को एक रणनीतिक लाभ मिलेगा। इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी मल्टी लेयर्ड सुरक्षा प्रणाली है। युद्ध के दौरान जब दुश्मन एक साथ विभिन्न प्रकार के हथियारों से हमला करेगा तो यह प्रणाली उन सभी को ट्रैक करेगी और अलग अलग तरीकों से जवाब देगी। उदाहरण के लिए, दुश्मन की मिसाइलों के लिए हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की जाएंगी। ड्रोन हमलों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक से निष्क्रिय किया जाएगा और बड़े स्तर पर हवाई हमलों को लेजर वेपन से रोक दिया जाएगा। इस सिस्टम की मदद से भारत अपने प्रमुख सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। युद्ध के दौरान दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को उड़ान भरने से पहले ही नष्ट किया जा सकेगा। इससे भारत की सेना को एक अद्वितीय रणनीतिक बढ़त मिलेगी और युद्ध के दौरान हवाई प्रभुत्व को बनाए रखना संभव होगा। युद्ध काल में इस सिस्टम की भूमिका केवल आक्रमणों को रोकने तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि यह सेना के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक बल के रूप में भी कार्य करेगा। जब युद्ध की स्थिति पैदा होगी तो यह प्रणाली सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करेगी, जिससे भारतीय सेना दुश्मन की रणनीतियों को पहले से समझकर उन्हें नाकाम कर सकेगी। इस प्रणाली में मौजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खतरा विश्लेषण प्रणाली भारतीय सेना को निर्णय लेने में सहायता करेगी और किसी भी प्रकार के हमले का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होगी। इस रक्षा कवच प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण भूमिका इसकी मॉड्यूलरिटी होगी। इसे युद्ध के अलग अलग सिचुएशन के अनुसार तैयार किया जा सकता है। अगर दुश्मन जल मार्ग से हमला करता है तो यह प्रणाली समुद्री सुरक्षा में भी सहायक होगी। इसी प्रकार अगर कोई साइबर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भारत की सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है तो यह सिस्टम तुरंत उसका जवाब देकर भारतीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा। इस प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे भारतीय रक्षा कंपनियों ने विकसित किया है। युद्ध के दौरान जब कई देश अपने हथियारों की सप्लाई रोक देते हैं, तब भारत को किसी विदेशी तकनीक या हथियार प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह प्रणाली भारतीय सेना को हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर बनाएगी और युद्ध के दौरान त्वरित जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करेगी। रक्षा कवच प्रणाली को विभिन्न प्रकार के युद्धक मिशनों में तैनात किया जाएगा। इसमें सीमावर्ती सुरक्षा, हवाई रक्षा, नौसैनिक ठिकानों की सुरक्षा, परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की रक्षा शामिल होगी। इससे दुश्मन को किसी भी प्रकार की घुसपैठ करने से पहले ही रोक दिया जाएगा और भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त मिलेगी। रक्षा कवच सिस्टम का अनवील होना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे पक्की मिसाल है। ये सिस्टम भारत को सुरक्षा के मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। अब भारत को अपनी रक्षा के लिए किसी और देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यह है नया भारत, यह है शक्तिशाली भारत। तो दोस्तों वीडियो होता है खत्म। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बहुत कुछ जानने को मिला और हमारे साइंटिस्ट ने इतना अच्छा बढ़िया एक सिस्टम बनाकर रेडी कर दिया। इसे मुझे तो पता ही नहीं था। अगर वीडियो नहीं देखता तो ये जो अपडेट था ये तो मिस हो जाता, मुझे भी और आप लोगों को भी।
तो इस बात के लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बनता है। अब जाकर दोस्तों हमने हमारा जो एरो इंडिया है ना, वहाँ पे जितने भी हमने हमारा खुद का बनाया हुआ हथियार का शो किया था, उसका अपडेट निकल कर आ रहा है। इससे पहले दोस्तों एक अपडेट निकल कर आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के ऊपर। वो तो 100% मेड इन इंडिया नहीं था, मगर ये जो हमारा सिस्टम है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, ये पूरा 100% मेड इन इंडिया है गाइस। इसका जितना भी खूबियों के बारे में बताया गया ना गाइस, ऑसम, क्या ही बोलूँ मैं। ये एक साथ कई सारे अटैक को रोक भी सकता है और कर भी सकता है। मान लीजिए दुश्मन ने हमारे ऊपर मिसाइल से फायर कर दिया, तो मिसाइल को भी रोक सकता है, ड्रोन को भी रोक सकता है। दुश्मन ने अगर हमारे ऊपर साइबर अटैक करने का कोशिश किया तो उसको भी ये रोक सकता है। और अगर जरूरत पड़े तो ये खुद बड़े मिसाइल का जो अटैक है ना, उसको भी लेजर बीम से ना रोक सकता है। और इसका खासियत पता है क्या है? ये जो सिस्टम है ना, इसको हम हर एक जगह से यूज़ कर सकते हैं, हवा से, जल से, थल से, हर एक जगह से। तो इसके लिए तो पूरा क्रेडिट हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे तरफ से एक सैल्यूट तो बनता ही है गाइस। अब देखते हैं कब तक ये जो सिस्टम है ये हमारे सेना में डिप्लॉय होता है, उसका इंतजार रहेगा। आप लोग का क्या मानना है वो कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।